हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज 5 जून की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, मैं आपसे एक वादा करता हूं, आपको निराश नहीं होने दूंगा। जी हाँ, निराश नहीं होने दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसके अंदर होते हैं। और हाँ, ये प्रश्न PIB, द हिंदू, ठीक है, आपके बाकी गवर्नमेंट जो साइट्स है उन सब पे विजिट करके हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, द हिंदुस्तान टाइम्स है, इन सभी से लेके सारे ये 10 प्रश्न डेली तैयार किए थे। इसके साथ साथ हम डेली वन लाइनर भी लाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इस संस्करण को देखें, एक रजिस्टर और एक पेन जरूर लेके बैठे। चलिए बिना समय वेस्ट किए फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला प्रश्न है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भाला फेंकने में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इंडिया में आपको पता है भाला फेंकने में नंबर 1 हमेशा कौन रहता है? नीरज चोपड़ा। लेकिन यहाँ बात हो रही है ताइवान एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। तो इसमें किसने जीता है? ए नित्या रामराज, बी नीरज चोपड़ा, सी प्रवीण कुमार, या डी DP मनु। इसका सही उत्तर है DP मनु। ध्यान रखना, DP मनु ये है इनकी तस्वीर जिन्होंने हाल ही में ये स्वर्ण पदक जीता है, आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ देख लेते हैं, ताइवान एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप 2024 कहां हो रही है? ताइवान। ताइवान चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना इसका ऑफिशियल नेम है, ध्यान रखना है आपको। तो वहीं भारत ने टोटल 7 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य। टोटल कितने? 7 पदक जीते हैं। महिलाओं की लंबी कूद में नैना जेम्स ने स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं भारत के अंकेश चौधरी ने पुरुष की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। अंकेश चौधरी 800। वही ताइवान का आधिकारिक नाम, कई बार आधिकारिक नाम पूछ लिया जाता है। जैसे इंडिया का अगर मैं आपसे कहूँ ऑफिशियल नेम क्या है, तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य, ये आपको ध्यान रखना है। वही ताइवान का क्या नाम है? चीन गणराज्य, ठीक है। चीन गणराज्य इसको बोलते हैं। वहां राष्ट्रपति कौन है इसके? लाई चिंगते, ठीक है। इसी के साथ चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की नवगठित लिंग संवेदीकरण और अंतरिक्ष शिकायत समिति GSICC के अध्यक्ष के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? ए हिमा कोहली, बी BV नंगराथना, सी सुगधा प्रीतम, या डी रुचिका कंबोज। तो आपको याद होगा ये हैं ए हिमा कोहली जी को अभी हाल ही में चेयरपर्सन इसका नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिए ये चेयरपर्सन। रुचिका कंबोज को आपको पता होगा ये UN की पहली, भारत की तरफ से पहली वुमेन रिप्रेजेंटेटिव थी, जो अभी हाल ही में रिटायर हो गई अपने पद से, ठीक है, रिटायर हो गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए इसके साथ चलते हैं, कुछ और भी चीजें इससे रिलेटेड देख लेते हैं। अध्याय 4 संविधान का भाग। और मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें है व्याख्या की गई है, अध्याय 4 संविधान भाग 5वां, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक, आपको ध्यान रखना। वहीं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1950 में सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। तो सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में क्या था? 1950 में, ठीक है, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। बन के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949, ध्यान रखिएगा। वहीं शुरू में 8 न्यायाधीश थे। कितने थे? शुरू में 8 थे, और वर्तमान में अपने पूर्णतः पूरे, जिसे कहते हैं जितने हो सकते थे, तो 34 न्यायाधीश टोटल होने चाहिए इसमें सुप्रीम कोर्ट में। तो इस टाइम अपने पूरे गणतव्य से काम कर रहा है, मतलब जितने होने चाहिए उतने हैं इस टाइम, इससे ज्यादा न्यायाधीश नहीं हो सकते। वहीं अयोध्या भूमि विवाद 40 दिनों तक चलने वाला सबसे बड़ा सुनवाई थी, आपको ध्यान रखने। और आपातकालीन की घोषणा 1975 से 1977 में जो हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में अभूतपूर्व कटौती देखी गई थी। इसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ, आपको ध्यान है। अगर मैं कहूँ ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट किसमें है, तो आर्टिकल 131 में। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर सलाह ले सकता है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 142। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ए आर्गेज अल्वारेज मेनेज, या एक्साटी गल्वेज, या सी क्लॉडिया शिनबॉम, या डी जॉर्जिया मेलोनी। इसका सही उत्तर है सी क्लॉडिया शिनबॉम। ये ध्यान रखिएगा, क्लॉडिया शिनबॉम हाल ही में यहाँ की राष्ट्रपति बनी है, तो पहली महिला राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना है आपको। वहीं मेक्सिको
मैक्सिको में एक व्यक्ति केवल एक बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं यहाँ मैक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी। यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? एंड्रेस मैनुएल लोपेज, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे। उसके बाद मैक्सिको एक बार मैप देख लेते हैं। तो मैक्सिको आपको पता है आपका जो यूएसए है, यूएसए के नीचे ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, तो ये समझ लीजिए एक तरह का बॉर्डर है यूएसए का, क्या बॉर्डर है, इसी के बीच में दीवार बनाई गई है मेक्सिको वॉल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसकी कैपिटल क्या है? मैंने आपको बताया मेक्सिको सिटी, आपको ध्यान रखना है। इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको आता है, इधर नॉर्थ पैसिफिक ओशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में 21वां शंग्रीला संवाद, एक प्रमुख एशियाई प्रशांत रक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो आपको ये देखो दो चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे कि शंग्रीला डायलॉग किस लिए होता है, यह एशिया प्रशांत रक्षा शिखर सम्मेलन, आपको ध्यान रखना है। ए नई दिल्ली, बी सिंगापुर, सी बेंगलोर या डी मुंबई? इसका सही उत्तर है बी सिंगापुर। सिंगापुर में हाल ही में कंक्लूड हुआ है अभी। वही सिंगापुर सरकार के सहयोग से, किसकी सरकार? सिंगापुर के सहयोग से इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा आयोजित शंग्रीला डायलॉग या एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन भी इसको कहते हैं। ध्यान रखिए कहाँ हुआ? सिंगापुर। पहली वार्ता 2002 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत ने इसको कब ज्वाइन किया था? 2018 में भारत ने से पहली बार भाग लिया था। वहीं अगर कहूँ सिंगापुर के पीएम कौन है? लॉरेंस वोंग। और राष्ट्रपति कौन है? शर्मन तंगुरत्नम। और वहीं आप देख लीजिए यहाँ साउथ अमेरिका की कोई कंट्रीज यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करती, ना तो अफ्रीका की, ये आपको ध्यान रखना है। मिडिल ईस्ट भी नहीं करता है, ठीक है, बाकी सारी कंट्रीज करती। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने रसद में 5G 6G अनुप्रयोगों का पता लगाने के लिए किस तकनीकी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए सैमसंग, बी रेडमी, सी नोकिया या डी एप्पल? तो इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, सी नोकिया। नोकिया के साथ हाल ही में ये समझौता किया है। इसका उद्देश्य है, इस सहयोग का उद्देश्य उद्योग मानकों को आगे बढ़ाना, स्मार्ट समाधान विकसित करना है। ध्यान रखिए, स्मार्ट समाधान विकसित करना है। अच्छा, वही नोकिया कहाँ की कंपनी है? फिनलैंड। वहीं गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना 2022 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से पूर्णतः परिवहन और रसद क्षेत्रों के लिए श्रेणी में सर्वोत्तम जनशक्ति और प्रतिभा बनाने के लिए की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। किस लिए की गई थी? तो संपूर्ण परिवहन और रसद क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए। तो गति शक्ति मतलब गति को, कोई भी मूवमेंट हो उसकी शक्ति को आगे बढ़ाना, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। वही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? अश्विनी वैष्णव, ठीक है, अश्विनी वैष्णव, ये रेल मंत्री भी है हमारे। अच्छा, ये गति शक्ति विश्वविद्यालय किसके अंदर आता है? तो ध्यान रखिए, रेल मंत्रालय के, भारत सरकार के अंदर आता है। ध्यान रखिएगा, इसको आप शिक्षा मंत्रालय के अंदर बिल्कुल मत लिखना, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने महाकृषि समृद्धि योजना शुरू की है? महाकृषि समृद्धि योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के। तो ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सी बैंक ऑफ बड़ौदा या डी पंजाब नेशनल बैंक? तो इसको हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। किस लिए किया है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि MKSI, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, ठीक है, के तहत नई परियोजनाओं और मौजूद इकाइयों के विस्तार के लिए ऋण प्रदान करेगा, ठीक है। जो भी आपको नई परियोजनाएं शुरू कर दी या मौजूद में चल रही है उनके लिए ऋण प्रदान करेगा। अधिकतम कितनी? 100 करोड़ के आसपास ऋण प्रदान किया जा सकता है, लेकिन कोलेटरल के साथ, मतलब आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे कागज अपने रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब मिनिमम कितना है? मिनिमम की कोई वो नहीं है, 10,000 से लेके 100 करोड़ तक ले सकते हैं। पीएम किसान का भी इसी के साथ साथ कुछ और रिवाइज कर लेते हैं। पीएम किसान स्कीम याद आपको आई थी, 2018 में लॉन्च किया गया था। उसका क्या मेन था? उसका एम 6,000 रुपए प्रतिवर्ष 3 समान किस्तों में दिया था, मतलब हर क्वार्टर में 2,000 एक बार, फिर 4 महीने बाद 2,000, ठीक है, 4 मंथ्स बाद फिर 2,000, फिर 4 महीने बाद 2,000, तो ऐसे करके 6,000 रुपए आसान किस्तों में दिया।
वही किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में आई थी, ध्यान रखना 1998 में आई थी। कौन लेके आया था इसको? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा की गई थी, आपको ध्यान रखना। पीएम किसान कौन था? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा लॉन्च की है? देखो, जब भी कोई चीज पहली आती है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कासा कितना आसान है, देखो KASA, के से देखो बस आपको कंट्री का नाम एक बार याद हो जाए ना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, केनिया या कजाकिस्तान, जैसे ABCD, इसमें से देखिए आंसर इसका क्या है? साउथ कोरिया। ध्यान रखिएगा, साउथ कोरिया इसका आंसर है। उत्तर दक्षिण कोरिया ने हार, तो के से कोरिया, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोरिया। जैसे कि देखिए इंडिया का क्या है? इसरो, ISRO, आई से इंडिया हो गया, ठीक है। दाक्सा, JAXA, दाक्सा, ठीक है। ये कहाँ है? जापान। तो मतलब खासकर अब देखो पहला वर्ड ही डिफाइन कर देता कहाँ का है। अब ये क्या हो गया? नासा। भाई नासा उनकी पुरानी है, बाकी वहां का, इसीलिए उन्होंने नेशनल वर्ड लगाया है, ठीक है। तो देखिए कोरिया एरोस्पेस प्रशासन, जिसका फुल फॉर्म है एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, फुल फॉर्म है इसकी। यहाँ के पीएम कौन है? हान डक-सू। राष्ट्रपति कौन है? यू सुक येओल। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ के पीएम का नाम, ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति का नाम जरूरी नहीं है। यहाँ की कैपिटल क्या है? सियोल। अच्छा, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? अगर कहूँ नॉर्थ कोरिया की, पैंगयोंग। क्या है? पैंगयोंग, पैंगयोंग, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए नॉर्थ कोरिया का, आप एक बार साउथ कोरिया का मैप देख लिए, ये है आपका नॉर्थ कोरिया, पैंगयोंग, इसकी कैपिटल है। ये आपका साउथ कोरिया है, ठीक है। ये चाइना से लगा हुआ ये देश, छोटा सा, लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत ही ऊपर है, तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन के अंदर आता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA द्वारा हाल ही में विकसित मंच का क्या नाम है? A NHCX, B DCX, C आयुष्मान भारत या D हेल्थ इंडिया? तो ध्यान रखिए इसका नाम है A NHCX। अभी हाल ही में ही नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। इसका कारण क्या है लॉन्च करने का? तो कारण है जो स्वास्थ्य बीमा आप लोग कराते हैं ना, उन सब प्रक्रियाएं बड़ी ही पेचीदा होती हैं। उन सब प्रक्रियाओं को आसान करने के लिए, तो बीमा दावा दायर करने के लिए, आपने बीमा दावा जो दायर करते हैं ना, उसका जो क्लेम मिल जाए, जिसे कहते हैं क्लेम, तो क्लेम सेटलमेंट को ईजी बना देगा। क्या बनेगा? ईजी, ठीक है। प्रक्रिया को तेज और आसान बनाना है। दूसरा, यह पहल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2018 में लॉन्च के तहत आती है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके तहत आती है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर। अच्छा, आयुष्मान का क्या मेन एम था? आयुष्मान का यही था कि स्वास्थ्य के मुद्दों पर संबोधित करने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय सभी को मजबूत बनाना। क्या बनाना? मजबूत बनाना, ये ध्यान रखना, ठीक है। वही स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद इंडिया GDP कितना % स्पेंड करता है? तो ध्यान रखिए 2 से 3%, 2 से 3%। अभी हाल ही में कितना किया था? 2.6%। कभी 2.6 होता, कभी 2.4 होता, कभी 2.2 होता है। 3% से ऊपर कभी जाते ही नहीं, ध्यान रख लेगा, जो कि बहुत कम है। अगला प्रश्न है, पहला सुअर से मानवीकृत प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कहाँ किया गया? तो बात हो रही है पहला पिग से ह्यूमन में लीवर ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि देखिए कितनी जानें बच जाएंगी अगर ये परीक्षण सफल हुआ बहुत अच्छे से। तो सफल तो हो गया, आदमी जिंदा है अभी। तो A USA, B जापान, C इंडिया या D चाइना? इसका सही उत्तर है D चाइना। अभी चाइना में हाल ही में ये सक्सेस हुआ है, ध्यान रखिए। भाई चाइना में एक 71 वर्षीय व्यक्ति अनुसंधानी अनुवांछित रूप से संशोधित सुअर से एकीकृत प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाला पहला जीवित व्यक्ति है। तो जीवित है ये। वही चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। तो वहां पर कैसी पार्टी? वन पार्टी रूल। कैसी है? वन पार्टी रूल, आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ चाइना का मैप देख लेते हैं एक बारी। ये देखिए चाइना, यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके फिजिकल मैप में। इसे इसके ऊपर है मंगोलिया, जिसकी कैपिटल है उलन बतर, ये आपको ध्यान रखना है। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक। थोड़ा रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको। कई बार पूछा जाता है टकला मकान डेजर्ट कहाँ है? तो टकला मकान डेजर्ट कहाँ है? चाइना में, आपको ध्यान रखना है। कुलुन माउंटेन पूछ जाता है कहाँ है? चाइना में। प्लेटी ऑफ तिब्बत पूरी तरह चाइना का है, ये भी आपको। तो मेकोंग रिवर पूछा जाता है, चाइना में है, ठीक है।
साथ साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप है यांगजी रिवर, पूछ लिया जाता है कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना। लाओस एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये भी पूछा गया है पेपर, आप देख लेना आगे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, बाउंड्री पे है चाइना और नेपाल की, माउंट एवरेस्ट चाइना और नेपाल की बाउंड्री पे है, पूरी तरह चाइना में नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इससे कैपिटल बीजिंग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं कहूँगा, गोबी डेजर्ट भी ध्यान रखना, पूछा गया है कई बार एग्जाम से, गोबी डेजर्ट, टकला मकान, दो डेजर्ट आपको ध्यान रखना, टकला गोबी, गोभी कैसी होती है, टकला होती है, वो कहाँ पर है, चाइना में, ठीक है। ऐसे याद करना करो यार, देखो मैं सच बता रहा हूँ, याद करने के बहुत सारे तरीके, कुछ लोग ना गालियों से याद करते हैं, कुछ लोग अपने सालियों के नाम से याद करते हैं, तो कुछ लोग मतलब कहीं ना कहीं तरीके से याद करना, भाई याद करने से मतलब किसी को मत बताओ क्या ट्रिक है आपकी, सीक्रेट ट्रिक रखो, सीक्रेट रखो, बिल्कुल सीक्रेट ट्रिक से याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, बस एग्जाम निकलना चाहिए, ठीक है। उसे ताइवान की कैपिटल क्या है, ताइपी सिटी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस सरकारी संस्थान ने फेनोम इंडिया परियोजना शुरू की है, ए ट्राई, बी सेबी, सी सीएसआईआर या डी डीआरडीओ। इसका सही उत्तर है सी सीएसआईआर। सीएसआईआर ने हाल ही में यह परियोजना शुरू की है। तो सीएसआईआर की फेनोम इंडिया परियोजना ने 10,000 मेडिसिन नमूने लिए। उन्होंने क्या किया कि 10,000 मेडिसिन नमूने लिए, ठीक है। 10,000 मेडिसिन नमूने ने सर्वे में क्यों किया गया था, क्योंकि इनका लक्ष्य था जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, आजकल हार्ट अटैक्स आप लोगों को बहुत सारे आ रहे हैं, तो उसकी प्रक्रिया को समझना चाहते थे और दवाइयों का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको और बेहतर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, भारत का लक्ष्य क्या है, भारत में कार्डियो मोटाबॉलिज्म रोगों के लिए बेहतर पूर्वानुमान मॉडल को सक्षम करने के लिए इसका एम था, ठीक है। अगला, सीएसआईआर वैज्ञानिक, औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत में एक अनुसंधान और विकास संगठन है। अगर कोई कहे सीएसआर क्या है, तो हमारा आरएनडी संगठन है जो अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी इन सभी के लिए काम करता है। सीएसआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, आपको ध्यान रखना है। मंत्रालय किसके अंदर आता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। स्थापित कब हुई थी, 1942 में। मुख्यालय क्या है, नई दिल्ली। निदेशक कौन है, एन कैलेसेल्वी, आपको ध्यान रखना। इसी के साथ यह संस्करण समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, बहुत अच्छे से करेंगे उसको भी। इसी के साथ साथ आप लोगों से फिर से कहूंगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि आप भविष्य की वीडियो को मिस न करें। थैंक यू, आप सभी का दिन शुभ हो।